प्रथमः पाठः आश्रमः। अभ्यास। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करो और पुस्तिका में लिखो। नैमिषारण्यम, अश्वत्थम, पक्षिणश्च, चिकित्सायाश्च प्रयच्छति, उत्थातव्यम, आम्रमलकम, आमलकम है, आमलकम। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति। आश्रम के पास में कौन सी नदी बहती है? उत्तर है इसका गोमती नदी। दूसरा है, काले काले कह वर्षति इस्म। समय समय पर कौन वर्षा करते थे? मेघा, बादल। वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम ददाति। वृक्षों में किसका कूदना आनंद देता है? वानराणाम, बंदरों का। कस्य है इसलिए वानरस्य हो जाएगा। इसके बाद, आश्रमे भेदभावम विना के निवसन्ति। आश्रम में भेदभाव के बिना कौन रहते हैं? छात्रा। तीसरा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, आश्रमे स्वच्छंदम के विचरन्ति। आश्रम में स्वतंत्र रूप से कौन कौन घूमते हैं? आश्रम में स्वतंत्र रूप से धेनवः, गायें, वलीवर्दाः, बैल, अश्वाः, घोड़े, अन्य चा, और दूसरे। छात्राणाम कृते, छात्रों के लिए, आश्रम में के नियमाः आसन। छात्रों के लिए कौन कौन से नियम थे? आश्रम में छात्रों के लिए कौन कौन से नियम थे? आश्रम में छात्रों के लिए नाना विधानाः व्यायामाः, अनेक प्रकार के व्यायाम। चौथा है, अभी एक रह गया, आश्रमः किम किम शिक्षयति। आश्रम क्या क्या शिक्षा देता है? आश्रमः त्यागम, तपस्याम, परोपकारम, उदारताम च शिक्षयति। आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। उचितम मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मेलन करके लिखिए। सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम। सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, जगना चाहिए। स्नानम कर्तव्यम। स्नान करना चाहिए। सहैव खादनीयम। साथ साथ भोजन करना चाहिए। पठनाय, पढ़ने के लिए। कक्षायाम, कक्षा में। गंतव्यम, जाना चाहिए।
अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों में पदों में संधि विच्छेद करो। पहला है विरोधम विहाय, हो जाएगा विरोधम धन विहाय। विरोधम में माँ में नीचे हलंत लगेगा। प्राचीनम तीर्थस्थलम, प्राचीनम तीर्थस्थलम। पक्षिणस्य, पक्षिणा धन च, छात्राः धन च, छात्राश्च। छठवां उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद रचना कीजिए। अपश्यत, पश्यति इस्म। पश्यति वर्तमान काल का रूप है, इसमें इस्म लगा देने से भूतकाल की क्रिया बन जाती है। अलिखत, लिखति इस्म। अपिबत, पिबति इस्म। अगच्छत, गच्छति इस्म। अगला प्रश्न है सातवां विचिन्त्य उत्तराणि लिखत। विचार करके उत्तर लिखो। फलदायका नाम, फल देने वाले। पंचवृक्षाणाम, 5 वृक्षों के नाम लिखो। आम्रम, पनसः। पेरुवृक्षाः, पेरुवृक्षाः अमरूद। कदली केला। नारिकेला नारियल। इसके बाद ध्यान दीजिए इस्म का प्रयोग जब वर्तमान काल की क्रिया में इस्म लगा दिया जाता है तो वह भूतकाल की क्रिया बन जाती है। जैसे पठति, पढ़ता है, लेकिन पठत इस्म लगा देने से पठति इस्म पढ़ता था। गच्छति इस्म जाता था। वसंत इस्म रहते थे। खादता इस्म वे दोनों खाते थे। इसके बाद वदतु संस्कृतम, संस्कृत में बोलो। नमस्कारः या नमो नमः, नमस्ते। हरि ओम, हलो। धन्यवादः, धन्यवाद। स्वागतम, स्वागत। क्षमां करोतु, क्षमा कीजिए। नास्ति चिंता, कोई बात नहीं। आम, आम माने हाँ। नहीं या ना माने नहीं। अभिनंदनम, स्वागत, अभिनंदन। पुनः मिलामः, फिर मिलेंगे। हार्दिक्या शुभकामनाः, हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथमः पाठ अभ्यास समाप्त।